कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज जिन्होंने टेक ओवर किया था उनकी मोनोपोली ब्रेक हो गई है This और car, it's माशाल्लाह huge. है विद मैंने द इस व्हील्स आई स्टिल कैन नॉट इमेजिन कि ये कितनी बड़ी और जब रोड पे जाएगी तो लोग इस पर तो मुड़ मुड़ के देखेंगे ये fast wireless charging, and at the moment Assalamualaikum. This is Maktabar Mahmood from Heels on Wheels, and guess what? Where I am right now? I am standing in BYD Experience Center. अब कहने को तो बहुत सारे एक्सपीरियंस सेंटर आपने देखे होंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ आपने देखी होंगी, लेकिन एक गाड़ी जो मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ, द मच एंटिसिपेटेड, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट आई वुड से द डायनेमिक कार, जिसका रोड जो है ना आजकल तमाम सोशल मीडिया के ऊपर है, बिकॉज राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट BYD's शार्क 6. अगर गाड़ी के फ्रंट लुक से मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँ कि एट द मोमेंट दिस कार इट्स ह्यूज. मैंने इस गाड़ी को अभी जो है ना अपनी तकरीबन खुली आंखों से नहीं देखा ताकि मैं फर्स्ट इंप्रेशन में आपको दिखा सकूं कि ये गाड़ी कितनी शानदार है. सो ओके, looks very impressive, looks very huge, looks very bulky, but at the same time इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स, स्पेशली द हेडलाइट्स, द फ्रंट लाइट, द ग्रिल एंड द BYD लोगो. सबसे बड़ा जो इसका लोगो है, इट इज़ मेकिंग इट फील लाइक कि ये सिर्फ एक नॉर्मल आई वुड से एक पिकअप ट्रक नहीं है. इट मेक्स यू फील लाइक इट्स अ SUV. सो एट द मोमेंट अगर मैं ओवरऑल इसके फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में बात करूँ, आई लव द कार, आई लव द इंटीरियर, आई लव द पेंट कलर. इसके 3 वेरिएंट्स, वाइट, ब्लैक और दिस इज़ काइंड ऑफ अ डिफरेंट एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बट हमारे आम ज़बान में इसको ग्रे ही कहते हैं. सो आवाज़ आ रही है आपको? यस, दिस इज़ द साउंड व्हेन आई टॉक अबाउट कि जो भी चाइनीज़ वेरिएंट इस वक्त मार्केट के अंदर आए हुए ना, देयर बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग. आफ्टर सम टाइम और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो मैं फुल इसका इंटीरियर, इसके इंजन को खोल के आपको दिखाऊंगी, बट सबसे पहले इस गाड़ी की उन फीचर्स के बारे में बात करते हैं दैट मेक्स दिस कार वेरी स्पेशल. सो तो अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ सबसे पहले तो जस्ट लुक एट द हाइट. ये ऑलमोस्ट 1000 मिलीमीटर तमाम उन कंपनी वेरिएंट जो कि हिलेक्स हो गया, Isuzu हो गया, जितने भी पिकअप ट्रक्स हैं, अब तो जैक भी आ गया, तो उनसे 1000 मिलीमीटर बड़ी है. और मेरी जैसी बंदी जो कि 5'4" है विद द हील्स, आई स्टिल कैन नॉट इमेजिन कि ये कितनी बड़ी और जब रोड पे जाएगी तो लोग इस पर तो मुड़ मुड़ के देखेंगे. ये एक्सपीरियंस आई थिंक मेरा सिर्फ एक साइबर ट्रक का हुआ था, टेस्ला का. इस गाड़ी में घुसना इट्स एक्चुअली नॉट सो बैड, इट्स कंफर्टेबल. आराम से आप इस पैडल के ऊपर, विच इज़ स्लाइटली बिगर इन द साइज़. जो लास्ट मैंने T9 का JAC का ट्रक जो था उसका रिव्यू किया था, उसमें बैठे हुए मुझे थोड़ी सी आसानी इसलिए थी क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो थी वो थोड़ी सी बेहतर थी. स्टेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगैन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट luxurious feel, I must say, मज़ेदार. The look and feel about this car makes you feel like कि आप कोई पिकअप ट्रक को नहीं ड्राइव कर रहे, आप एक प्रॉपर SUV को ड्राइव कर रहे हैं. The steering over here is very premium. आई एम नॉट श्योर कि ये शोरूम की लाइट्स हैं जिसकी वजह से ये खूबसूरत दिख रही है, बट इसका एक कलर विद द रेड स्टिचिंग ऑन इट मेक्स इट लुक वेरी प्रीमियम. देयर आर लाइट्स, ये लाइट्स भी बहुत ही खूबसूरत टील कलर के अंदर ब्लिंक होती हैं ताकि आपको एक डिफरेंट लुक भी इसकी मिले. The BYD logo is embedded into it, makes it looks beautiful. There's an airbag. Then there are so many things that you can do with the fingers at the moment when you're driving. वो तमाम details, इसके तमाम features मैं आपको दूसरे vlog में बताऊंगी. But what I would want you is to come and sit right next to me. So, सबसे पहले इंटीरियर मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है. मैंने जैसा से आपको बताया, लेकिन एक चीज़ जो कि फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने सीट अपनी फुल आगे कर दी है और फुल ऊपर कर दी है. ये ऊपर नहीं हो रही, लेकिन ये थोड़ी सी मुझे स्लांट पीछे की तरफ लेके जा रही है. इट हैज़ 6 ways एडजस्टेबल, आगे पीछे 4 ways एंड देन इट्स 4 फर्दर वेज, तो 8 ways एडजस्टेबल. लंबा सपोर्ट है. और ये तमाम सीटें यानी कि फ्रंट की ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट जो है ये कूल और हीटेड दोनों आपको वेंट्स देती हैं, सो दैट इट मेक्स योर राइड अ लिटिल मोर कंफर्टेबल. सो yeah, I like it now. So थोड़ी सी लाइट मेरे फेस के ऊपर पड़ रही है तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि at the moment what I need to do is explain you my first impression, first review. इसलिए कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है. मुझे बताया गया कि जी ये 50 वॉट का चार्जर है.
अब 50 वॉट का चार्जर मीन्स कि ये फास्ट वायरलेस चार्जिंग कर रहा है। मैंने अक्सर जब भी गाड़ियों के अंदर रखा है तो मैं यहाँ पे रखती हूँ तो वो मुझे बता देता है कि जी वायरलेस चार्जिंग हो रही है, बट दिस इज फास्ट वायरलेस चार्जिंग एंड एट द मोमेंट 50 वॉट्स की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटेलिजेंटली इस गाड़ी के अंदर इन्होंने यहाँ पे एयर वेंट्स भी दिए हैं। ये नीचे से भी हवा आ रही है, सिर्फ ऊपर से नहीं, यहाँ से आपको हवा आ रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस स्पीड के ऊपर जब आपकी इस वोल्टेज के ऊपर जब आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है तो इसमें हीटअप भी होने के चांसेस होते हैं। सो वेरी स्मार्ट मूव। अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट लुक एट दिस गॉर्जियस ब्यूटी, मतलब कितना खूबसूरत पैनल है ये। आई डोंट नो ये लैम्बोर्गिनी से इंस्पायर्ड है या किससे इंस्पायर्ड है, मैक्लारेन से, लेकिन ये देखा देखा तो लग रहा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। इसमें अगर सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन की बात के अलावा इसकी फिनिश, इसके बटन्स, इसकी स्ट्रक्चरिंग ओवरऑल इतनी खूबसूरत है। यहाँ से अगर हम गाड़ी को बेसिक स्टार्ट एंड स्टॉप करते हैं, गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट हुई हुई है। 2 मोड्स जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, दैट इज़ द EV एंड HEV मोड दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेटर। आपका हैज़ार्डस बटन, डबल इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं, टोइंग के लिए यहाँ पे एक सेपरेट है, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, फ्रंट डिफॉगर, AC के साथ साथ ये आपके पास यहाँ पे मौजूद है जी आपका वॉल्यूम का बटन, विच इज़ लाइक इट फील्स लाइक वो जो रोलर ब्लेडर नहीं आजकल आते होते हैं डर्मा प्लेनिंग वाले वैसे वाली फील आ रही है, लेकिन यहाँ से इसका वॉल्यूम वगैरह आप बढ़ा सकते हैं। अगेन हिल स्पीड असिस्टेंस आपके पास है, पार्किंग है, और furthermore I say it's nice, it looks very nice। बकेट सीट्स हैं तो थोड़ा सा मैं कंजस्टेड फील कर रही हूँ, बट मे बी इट्स बिकॉज ऑफ माई पॉस्चर। मेरे पास व्यू बहुत थोड़ा है। अगर आप किसी भी दूसरी गाड़ी में देखें, आई थिंक जैक में भी इसके अंदर आपके पास जो विंड स्क्रीन का साइज था वो इससे थोड़ा सा बड़ा था। इसका जो डैशबोर्ड है ऐसा लग रहा है कि ये आपके फेस के ऊपर आ रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक देयर इज अ हेड्स ऑन डिस्प्ले। यहाँ पे भी आएगा। हमारे पास एक स्क्रीन है तकरीबन 10.2 इंचेस की, ये भी स्क्रीन है, इट्स अ वाइड स्क्रीन। बहुत सारे आपको फीचर्स शो करी है, आपके लाइट्स के साथ साथ आपके टायर प्रेशर को बता रही। सो इतनी खूबसूरत स्क्रीन आपके पास हो तो आपका बस दिल ही नहीं चाहता कि आप ड्राइव करें, विच टू अ लॉट ऑफ पीपल इज वेरी इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट। बट मुझे ये स्क्रीन इसलिए पसंद है कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, वेरी नाइस, पीछे बच्चे बैठे हों आराम से अपने कार्टून एंजॉय कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज स्पॉटिफाई, देयर इज एप्पल कारप्ले, देयर इज lots of other things, स्मार्ट चार्जिंग के भी ऑप्शंस हैं, वेरी नाइस। सो अभी तक इसके अंदर हमारे पास BYD असिस्टेंट है। लेट्स सी। हाय BYD, I'm here. can you play some music? Okay, so music There इसमें is no local music. There is no local जी music समझ आ available गई to भाई, play. जी समझ आ गई प्लीज थैंक यू। बहुत सारी चीजें इसमें ऐड ऑन होती हैं और ये हमें साथ साथ असिस्ट भी करेगी। एक और चीज मैं आपको बताती चलूँ, इस गाड़ी के विंडो पैनल कंट्रोल के आप यहाँ से फर्दर यहाँ पे एज ऑलवेज ड्राइवर के पास ये कंट्रोल होता है कि वो पिछली अपनी विंडोज को भी ऑपरेट कर ले, लेकिन साथ साथ आप अपने मिरर्स को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड द बेसिक लॉक्स अगेन वेरी कन्वीनियंट, बट I would say nothing very specific about this car that I would say कि it is out of the box, let's just like Tesla or anything, but I like it because इसके अंदर अभी मुझे बैठ के फील हो रहा है कि इट्स अ SUV, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एक पिकअप ट्रक है। पिकअप ट्रक की एक बहुत नोटोरियस बात, इट्स नॉट अ फैमिली कार, दैट्स व्हाट पीपल से। सो इम्पॉर्टेंट बात तब आ जाती है कि जब आप ये सोचें कि जो पीछे लोग बैठे हैं उनका क्या होगा। इसलिए मैंने अपनी सीट इंटेंशनली पीछे की है और मैं पीछे जाके बैठ के आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपके पास कितनी लेग स्पेस अवेलेबल है। Difficult for people around 70 years of age, but it's convenient for me and not bad. ये seat actually बिल्कुल पीछे हुई हुई है। There's a lot of headspace for a lot of people. I believe there are more than 16 or 18 speakers और उसमें से 2 speakers मेरे सर के ऊपर है, तो एक सराउंड साउंड वाला जो इफेक्ट है ना वो इसके अंदर आ सकता है। And there are speakers on this side. There is a small place to keep your mobile and then the cup thingy as well, and 2 speakers on this side. यहाँ फ्रंट पे मेरे पास पेपर्स रखने के लिए छोटी सी पॉकेट भी मौजूद है, लेकिन एक बहुत शानदार चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये बहुत ज़रूरत है, दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम, एक USB चार्जर और एक Type-C चार्जर, क्योंकि आजकल बहुत इन दोनों चीज़ों का रुझान है। यू कैन कीप योर स्टफ ऑन दिस विच आई बिलीव इज़ अ ट्रैश कैन थिंग एंड द एयर वेंट्स फॉर ईच ऑफ दीज सीट्स। एट द मोमेंट व्हाट आई फील लाइक कि क्योंकि मेरी हाइट 5'4" है, सो
बड़े लोगों के लिए मसला हो सकता है 6 फुट के लोग पीछे नहीं बैठ सकते, ये मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि लेग स्पेस थोड़ी सी कम है आपके लिए। हाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ऊंची गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी है, ये हमने सोचा है। एक और चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सेंटर में बेचारा मुझ जैसी बच्ची बैठती हो, लड़की बैठती हो या कोई बच्चा बैठता हो, उसके लिए हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि साइड वाली जो सीट्स होती है बकेट सीट्स होती हैं, और इस गाड़ी में भी ये दोनों बकेट सीट्स हैं। जो सेंटर में बंदा बैठेगा या जो भी बच्चा बैठेगा या किसी भी पतली लड़की को हम बिठाएंगे तो उसके लिए मसला हो सकता है, क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है। अगेन देयर इज एन आर्म रेस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे आप कप्स भी रख सकते हैं। द लेदर इज़ वेरी प्रीमियम, दैट इज़ वन थिंग आई शुड से। इसकी स्टिचिंग बहुत फाइन हुई हुई है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट लेट्स टॉक अबाउट द कैपेसिटी इट हैज़ एट द बैक, जिसके लिए इसको पिकअप ट्रक कहा जाता है। चलें। So at the moment, now we're talking about why this is called a pickup truck, because it has a lot of capacity to pick a lot of things. So वो जो एक हमारे यहाँ पे डाला कल्चर था, उसको तो डेफिनेटली एक नई एक लुक दे दी गई है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट BYD Shark 6 है, एंड लेट्स टॉक अबाउट कितना कन्वीनियंटली, मुझे सिर्फ डर लग रहा है, असल में ज़रूरत नहीं है इसको होल्ड ऑन करने की, बट लुक एट द साइज़, इट कैन एक्चुअली फिट इन अ लॉट ऑफ स्टफ। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत हमारे पिकअप ट्रक्स पाकिस्तान में मिस करते हैं, वो इसका कवर है। बहुत से लोग जो बाहर अपना सामान इधर उधर लेके जाते हैं, यू कैन डेफिनेटली परचेज इन द मार्केट, एंड आई एम श्योर BYD विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग एज वेल। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कार। इतना भारी है, इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इस गाड़ी की लगती हैं कि शानदार हैं। आई वुड वांट यू टू एक्चुअली कम एंड एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस ऑन योर ओन। मैंने जो देखा, मैंने जो समझाया आपको, it can actually affect a lot of your perception about buying this car, but I would suggest BYD के किसी भी सेंटर में आप जाएं, just have a look। इसकी प्राइस, इसके फीचर्स, इसकी सारी डिटेल्स मेरे अगले व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। at the moment what I want you is to just enjoy कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज़ जिन्होंने टेक ओवर किया था, उनकी मोनोपोली ब्रेक हो गई है, और माशाल्लाह से अब BYD जैसी गाड़ियाँ जब पाकिस्तान में आई हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन फॉर यू टू बाय, वेदर इट्स इलेक्ट्रिक, वेदर इट्स द पिकअप ट्रक, जिसके अंदर पिकअप ट्रक में हमारे पास 2 नए वेरिएंट्स यानी कि 2 नई गाड़ियाँ पाकिस्तान में आई, GAC T900, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द BYD Shark। आई नो कॉम्पिटिशन में इनका कोई कॉम्पिटिशन उस तरह से है नहीं, बिकॉज दिस इज़ मोर ऑफ ए SUV देन अ पिकअप ट्रक। और अभी तो मैंने इसके उन फीचर्स के बारे में बात नहीं की जिसके लिए मशहूर है, द ऑफ रोडिंग एलिमेंट। चाहे आप बारिश, तूफ़ानी बारिश में इसको लेके जाएँ, माउंटेन्स के ऊपर लेके जाएँ, स्नो में लेके जाएँ, सैंड में, डेजर्ट्स में लेके जाएँ, सो दिस इज़ वन कार जिसके साथ आप अपने एडवेंचर्स और साथ साथ अपनी फैमिली को कैंपिंग के लिए कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। Lots to discuss, a lot of information that I need to get first and then tell it to you। और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो आई थिंक मस्ट होना ही चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस कार, do let me know, and again, only if you like this content then please do subscribe। Till then, take care. Allah Hafiz।